नमस्कार दोस्तों, तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइए। एक साधारण सुबह और असाधारण खबर। सूरत शहर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में एक सुबह इसकी शुरुआत हमेशा की तरह हुई। श्रीमती नलिनी उनागर, 45 ईयर उनकी एज है। अपार्टमेंट की बालकनी पर एक मग कॉफ़ी, वह अखबार पढ़ रही थी। उनके घर पर आंटी सुबह का काम खत्म करने आएगी। नलिनी का जीवन उच्च और मध्यम है। खर्च और बचत का गणित भी 1 लाख रुपए के सामान्य कम वेतन के बावजूद उनके लिए शहर में अपना बड़ा घर खरीदना एक बड़ी बात है। यह एक सपने जैसा लग रहा था जो यह पहाड़ के नीचे दफन था। नलिनी 10 बजे उनके घर की घंटी बजी और वे दरवाजे पर खड़े हो गए। शकुंतला 50 साल तक मौसी रही। शकुंतला वह चाची जिसे इलाके में हर कोई प्यार करता है। नलिनी जो पिछले 10 वर्षों से अक्का कह रही है, वह उसके घर पर काम कर रही थी। उनका अपनी शारीरिक भाषा सरल और चेहरा शांत रखे, वहाँ संतोष की भावना थी। वह कभी नहीं उन्होंने थकान या पैसों की कोई शिकायत नहीं की। जब सफाई चल रही थी, नलिनी ने सहजता से यह विषय उठाया। निकाला गया अक्का फ्लैट का किराया है और हम शहर में होने वाली लागतों से हैरान हैं। हमारा अपना घर कब होगा? देवसा चाची, आपने चुपचाप फर्श पोंछते हुए उत्तर दिया था, है ना भाई, शहर में घर खरीदना हिमालय में घर खरीदने जैसा है। चढ़ाई में लगभग 40 मिनट लगते हैं। पड़ोसियों के साथ काम की थोड़ी सी बातचीत, सूचना और मुद्रास्फीति के बारे में बात करना एक बोझ बन गया है। जब यह खत्म हो जाएगा तो नलिनी भी आंटी के जाते ही चली जाएगी। उन्हें एक बात याद आ गई, बस एक बात। मैं अपने कार्यालय में किसी को बताना चाहती थी। हाल ही में सहयोग से 1 लाख का फ्लैट खरीदा है। अब तो उसने नौकरी भी ले ली है, लेकिन उसका वेतन भी अच्छा है। फिर भी उन्हें 10 लाख रुपए का ऋण चुकाने में कठिनाई हुई। शकुंतला ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल होगा। आंटी ने अपने हाथ से पंखा नीचे रख दिया और महिला ने मुस्कुराते हुए नलिनी की ओर देखा। मुझे कल सब अपने नए घर का कब्जा भी मिल गया। नलिनी एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। आपका फ्लैट है? आपको उनकी आवाज़ कहाँ से मिली? यह आश्चर्यजनक रूप से बदल गया। बुआ ने कहा, हाँ, यह सूरत के इस अच्छे हिस्से में है। यह लाखों रुपए का फ्लैट है। नलिनी के मुंह से उनकी वित्तीय गणना शब्दों से परे हो गई। मेरे लाखों रुपए की पूरी तरह से बर्बाद हो गए। एक चाची जिसकी तनख्वाह $100 से भी कम है, $60 कमाती हैं, उन्होंने लाखों रुपए का फ्लैट खरीदने के बारे में सोचा। मेरा सिर घूमने लगा। आमतौर पर 25 से 30 मिनट इस बातचीत में चले गए। नलिनी वे अगले 30 मिनट तक ठीक से काम ही नहीं कर सकी। नलिनी उनागर को अगले 2 दिनों तक आराम ही नहीं आया, चैन ही नहीं आई। फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उनके मन में कई सवाल थे, उलझन में डाल दिया था। तो यह कहाँ से आया इतना सारा पैसा, उसको पूछ लिया गया। पैसे किसने दान किए? निश्चित रूप से कुछ वहाँ गड़बड़ी हुई क्या? तीसरे दिन शकुंतला आंटी ने नलिनी से सीधा सवाल पूछा। मैंने पूछने का निर्णय लिया। चाय के बाद उन्होंने बहुत विनम्रता से विषय उठाया। अक्का, मुझे खेद है, लेकिन मेरे लिए यह बात पचाना बहुत कठिन होता जा रहा है। 60 लाख के फ्लैट के लिए आप कितना भुगतान करते हैं? यह ऋण मासिक वेतन से चुकाया जाएगा। आपको कितना कर्ज लेना पड़ा? शकुंतला आंटी ने नलिनी के चेहरे पर उलझन देखी। मैंने उसे देखा और वह मुस्कुराई। नलिनी बाई, मैं केवल 10 लाख रुपए का ऋण ले रही हूँ। इस वाक्य ने नलिनी को सचमुच रोमांचित कर दिया।
उनकी आंखों पर लगे चश्मे को झटका लगा। वह नीचे गिर पड़ी और एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। मात्र 10 लाख रुपए के ऋण का मतलब है 50 लाख रुपए नकदी का विचार उनके मन में भय और चिंता भर दिया। मुझे आश्चर्य होने लगा। नलिनी की अगले 30 मिनट में तुरंत दिमाग में आने वाली संख्याएं। एक क्लर्क का औसत मासिक वेतन 7 से 8 लाख रुपए है। 8 घरों से लगभग 35,000 से 40,000 हज मासिक बचत अधिकतम 15,000 बहुत। फिर आए अनुमान है कि जल्द ही 50 लाख रुपए एकत्र हो जाएंगे। इसमें 27 साल लगेंगे। मेरी चाची 50 साल की है। इसका मतलब है कि उनकी उम्र 23.5 साल है। रुपए वर्ष से 15,000 प्रति माह। यह संभव है कि वे बच गए हो, लेकिन आप घर कैसे चलाते हो और अपनी बेटियों की शादी कैसे कर ली? नलिनी ने शायद अपने सारे रिकॉर्ड संभाल कर रखे थे और आंटी के सामने गणना प्रस्तुत की। मैंने उनकी सारी गणनाएं चुपचाप सुनी। इस बीच वे अपने नए घर में चले गए। इसके अलावा फर्नीचर और सजावट के बारे में भी उन्होंने बताया कि नए घर में 4 लाख रुपए का फर्नीचर भी है। उससे कहा ले लो। औरत नलिनी की पूरी बातचीत और हैरान भ्रम और बढ़ गई है। यह एपिसोड लगभग 35 मिनट लंबा था। नलिनी उन्होंने यह कहानी सोशल मीडिया पर साझा की। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लोगों ने इस पर टिप्पणी की। नलिनी पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। टहलते रहे, तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते? यदि कोई प्रगति कर रहा है तो आप खुश होते हो। इस टिप्पणी के बाद नलिनी सोचने की दिशा बदल गई। उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने मौसियों पर फिर से भरोसा कर सकती हूँ। आप पूछ सकते हो इसकी सफलता का वास्तविक रहस्य क्या है? अगले दिन नलिनी मौसियों के लिए खास शाह और पसंदीदा वेफर्स लाया। उन्होंने आंटी से लगभग 20 मिनट बात की। अक्का ने बड़े बड़े स्नेह और सम्मान से बात की। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन मुझे खेद है। आप मेरे लिए एक आदर्श है। मैंने इतना पैसा कैसे बचाया? मेरा केवल एक ही प्रश्न है। मैं अब कहानी जानती हूँ कि आपकी कमाई और बचत का रहस्य क्या है। शकुंतला आंटी मुस्कुराते हुए, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह आत्मविश्वासी और दूरदृष्टि थी। वह था शकुंतला को उसकी मौसी द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार। महत्वपूर्ण उत्तर, महिला, आपका गणित सही है, लेकिन आपने मेरा निवेश नहीं दिखाया है। आंटी ने आगे कहा, मैं दोनों टाइम बर्तन साफ करती हूँ। हालांकि मुझे इसे व्यावसायिकता के रूप में मानती हूँ, यह जानती हूँ कि हर एक दिन कड़ी मेहनत करनी होगी। कमाए हुए पैसों पर जीवन यापन करना मैं नहीं कर सकती। मैंने 20 साल पहले अपनी नौकरी खो दी थी। गुजरात के वेलंजय ने बचाए पैसे। गांव में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदा। वह काफ़ी सुरक्षित था क्योंकि यह उस समय गांव था। वह जैसे जैसे ज़मीन विकसित होती गई, मैं उस पर और अधिक निर्भर होती गई। 2 मंजिल मकान बनाया। 10 साल बाद गांव की मुख्य सड़क पर मेरी एक छोटी सी दुकान बन गई। खरीद गया। आज यह 2 मंजिल मकान और दुकान है। मैंने किराए पर दिया है। उससे मुझे मेरी घरेलू काम के वेतन से भी अधिक आय उत्पन्न होती है। नलिनी बाई, मेरे 60 लाख घर तो बस मेरा रसोई घर है। वेतन से ही नहीं, मेरे निवेश से नियमित आय द्वारा समर्पित हुआ है। मेरी असली आय मेरा किराया है। यह आय में मैं अपना वेतन चुकाऊंगी बिना खर्च किए सीधे निवेश किया गया है, और निवेश से किराए की आय, मैं अपनी आय से अपने दैनंदिन खर्च पूरी करती रहूँगी। तो फिर मेरी बचत पर असर ही नहीं पड़ेगा और नहीं बढ़ेगा। मुझे 60 मिले, लाखों में ले सिर्फ 10 लाख का लोन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास 50 लाख रुपए हैं। उन्हें 20 वर्ष की अनुशासित बचत है और यह समय पर निवेश किया गए का फल है। शकुंतला मौसी के जवाब ने नलिनी को उनागर की आंखों में पट्टी हट गई। यह अनुभव इतना महत्वपूर्ण था कि वे सोशल मीडिया पर तुरंत अपनी स्थिति स्पष्ट करके व्यक्त किया गया। मैं खुश हूँ कि अक्का ने प्रगति की है, लेकिन एक समाज के रूप में आपका दृष्टिकोण गलत है। आप कड़ी मेहनत करो। ऐसा करने वालों को
गरीब और अज्ञानी माना जाता है। लेकिन सच तो यह है कि मेरे जैसे उच्च पदस्थ व्यक्ति एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति की तुलना में एक टाइकून की तरह अधिक, और वह व्यक्ति वित्तीय योजना बनाने में बहुत चतुर है और यह दूरदर्शी है। आप उच्च मध्यम वर्ग के हैं, कैफ़े में महंगी कारों पर अपना खर्च करते हो, नए फ़ोन और यात्रा पर खर्च करते हो। आप वह दिखावे के लिए ऋण लेता है। माना कि इसके विपरीत अक्का जैसे लोग बुद्धिमानी से बचत करते हैं। वे करते हैं समय अपने निवेश में, पैसे को अपने लिए काम करने दीजिए। माना इस घटना से मध्यम वर्ग में खर्च पर असर पड़ा है, करने के बचत करने की आदत पड़ गई है। इस नीति को बड़ा झटका लगा है कि धन का संबंध वेतन से नहीं बल्कि वित्त से है। यह अनुशासन और निवेश के बारे में है। शकुंतला आंटी वे चुपचाप मुस्कुराई और उनकी पीछे चले गई। काम के लिए निकल गया। उनके चेहरे पर समाधान ने नलिनी को सिखा दिया बड़ा सबक। वह था, अदृश्य बचत और अदृश्य निवेश एक ही है। सच्चा अदृश्य धन है। शकुंतला चाची की कहानी सिर्फ 1.5 लाख की यह फ्लैट के बारे में ही नहीं है, यह वित्तीय साक्षरता के बारे में भी है और सामाजिक दृष्टिकोण पर प्रकाश डालता है। आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपकी आय कितनी है, न कि इस बात पर कि आपकी आय कितनी है। वित्तीय संस्थाएं आय का क्या करती है, प्रबंधन अधिक महत्वपूर्ण है। शकुंतला चाची ने साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत से कमाया गया धन और सक्रिय आय दोनों, रसोई का वेतन बस विनायपन के लिए प्राप्त है, वहाँ है। अंततः निवेशता धन निष्क्रिय आय है, किराए की आय ही वास्तविक धन सृजन है। वे करते हुए वे युवा और औरत वेलांजी को जैसे अविकसित स्थानों में भूमि घर खरीद कर आपने अपने आप को भविष्य में नींव रखा है। अपनी बचत सबको बताई है करके लिए, यह निवेश के लिए था। सही समय और सही निवेश किया गया, यही विकास की असली कुंजी है। गरीबी है, यह कोई व्यवसाय नहीं का प्रकार नहीं है, यह दृष्टिकोण है। नलिनी उपनगर द्वारा प्रस्तुत समाज का दृष्टिकोण यह है, जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं उनके घरेलू काम वे गरीब, यह सामाजिक मानसिकता है। कहानी ने अक्सर उच्च कोटि की बात की तो पूरी तरह झूठा साबित कर दिया। एक वेतनभोगी व्यक्ति जो दिखावटी जीवन शैली में जो रहा है, अटक गए हैं, फिर भी यह मंडली शांतिपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से बचत करते हैं। मध्यम वर्ग के लोग अस्थायी तत्काल संतुष्टि पर खर्च करना, उदाहरण के लिए महंगे फ़ोन, कैफ़े में लगातार यात्रा करना। इसके विपरीत शकुंतला भी अपनी चाची की तरह समुदाय की स्थायी सदस्य है। स्थायी संपत्ति बनाने पर केंद्र, खर्च और बचत में यह मौलिक मतभेद, आर्थिक असमानता, बचत की शक्ति, कर्ज का बोझ नहीं, न्यूनतम गहराई, अधिकतम 60 लाखों की संपत्ति के लिए केवल 10 लाख का ऋण। चाची ने उसे ले जाकर उसे गलत साबित कर दिया। यदि आप बड़ा कर्ज लेने से बचते हैं तो मासिक वित्तीय तनाव बहुत कम हो गया है। जितना कर्ज जितना कम, उतनी अधिक वित्तीय स्वतंत्रता। शहर में घर खरीदने के लिए आवश्यक बड़ी राशि उन्होंने मात्र 101 महीनों में ही राशि जमा नहीं की, तो यह राशि 20 वर्षों की निरंतर यह अनुशासन और प्रबंधन से उभारा। वित्तीय सफलता कोई रातों रात प्राप्त होने वाली घटना नहीं है, तो यह एक लंबी और यादगार यात्रा है। हाँ, शकुंतला अपनी मौसी के बारे में यह कहानी बताती है कि आपकी वेतन पर्ची में धन नहीं, इसीलिए वित्तीय रूप से अनुशासन में रहना आप पर निर्भर है और सही जगह पर किया गया निवेश यह निर्माण में होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यदि हाँ, तो आपको कितना कमाते हैं, आप कितना बचाते हैं और कहाँ बचाते हैं, यह सीखना महत्वपूर्ण है कि निवेश कैसे किया जाए। इस बीच इन चीज़ों के निवेश और बचत के विचार पर आपके क्या विचार हैं? कृपया मुझे टिप्पणी करके बताइए कि यह क्या है। आपको शकुंतला जी की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे। और शकुंतला जी की कहानी एक सच्ची और रियल स्टोरी है।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।